नमस्ते दोस्तों, क्या आप दिल्ली में रहते हैं और बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए एमसीडी के चक्कर लगा रहे हैं? आज के इस 2026 अपडेट वाले वीडियो में मैं बताऊंगा बस कुछ ही टाइम में एमसीडी पोर्टल से घर बैठे अपने मोबाइल फोन से बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई करना है, यानी कैसे बनाना है। वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम में आना और सर्च बार में टाइप कर देना है एमसीडी बर्थ सर्टिफिकेट। आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। तो आपको जो पहला लिंक दिख रहा है ना ऑनलाइन सर्विस का, इस पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए, अगर आपने अभी तक इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप इस पर रजिस्ट्रेशन करके ही लॉगिन कर सकते हैं और बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक ऑप्शन दिख रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ। ठीक है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा, विंडो खुलेगा ना, उसको आपको ओके करके क्लोज कर देना है। अब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, सिटीजन और हॉस्पिटल का। तो आपको सिटीजन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपने पहले से इस पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। अगर अभी तक आपने इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको नीचे एक ऑप्शन दिख जाएगा, न्यू यूजर, क्लिक हेयर फॉर साइन अप रजिस्ट्रेशन। तो आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक पेज खुल के आ जाएगा। उसमें आपको क्या क्या फिल करना है देखिए, अच्छे से समझ लीजिए। आपको फर्स्ट कॉलम में अपना नाम देना है। एक बात यहाँ और समझने वाली बात है, जिस पे रेड स्टार बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से वो तो भरना बहुत जरूरी है। अगर उसको नहीं भरेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा या फॉर्म आपका सबमिट भी नहीं होगा। इसलिए याद रखना, ये है ना जिस पे रेड स्टार लगा हुआ है, इनको भरना बहुत जरूरी है। अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम इसमें दीजिए, और नहीं है तो लास्ट नेम आपका है, लास्ट नेम आप अपने इसमें दे सकते हैं। उसके बाद आपको अपना फादर्स का नेम है देना है। यहाँ से आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है इसमें। उसके बाद आपको अपना एज का जो डेट ऑफ बर्थ है वो दे देना है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है, एक जो वैलिड मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर है आपको यहाँ देना है। इस कैप्चर कोड को आपको यहाँ फिल कर देना है और इस गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करके जो ओटीपी आएगा उसमें ओटीपी डाल के वेरीफाई ओटीपी कर लेना है। इसके बाद जो कैप्चर कोड दिख रहा है, इस कैप्चर कोड को आपको इस ऊपर वाले कॉलम में फिल करना है और यहाँ से सबमिट कर देना है। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन किया उसी नंबर को इसमें फिल कर देना है और यहाँ जनरेट ओटीपी का ऑप्शन पर क्लिक करके ओटीपी डाल के लॉगिन कर लेना है। जैसे आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे तो यहाँ आपका नाम आपको देखने को मिल जाएगा, वेलकम। जो भी आपका नाम होगा वो नाम आप यहाँ देख सकते हैं। आपके लेफ्ट साइड पे बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको बर्थ रजिस्ट्रेशन करना है तो बर्थ रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ये वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। आपके सामने तीन ऑप्शन खुल जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है यहाँ बर्थ रजिस्ट्रेशन पे। उसके बाद आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब बात को कुछ जो जरूरी बात है उनको समझ लेते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, जब आप 21 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने होते हैं। अगर आप वीडियो का एंड तक देखेंगे तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। अगर आप 21 दिन के अंदर अंदर अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट नहीं के लिए तो आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं देने। आपको डिस्चार्ज स्लिप मिलती है वो अपलोड कर देनी है और आपको फादर या मदर का एक आईडी एड्रेस प्रूफ अपलोड कर देना है। उसके बाद आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है बन के आ जाएगा। जो भी पैसा लगेगा, 10 रुपये 20 रुपये, वो आपको पेमेंट कर देना है और आपका बर्थ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर आपका बच्चा 1 साल से ऊपर का हो गया तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको 4 प्रूफ लगेंगे। देखिए, आपको कौन कौन से 4 प्रूफ लगेंगे। पहला प्रूफ लगेगा जो मदर है, मदर की आईडी, यानी कोई भी एड्रेस प्रूफ लगा देना मदर का। उसके बाद आपको एसडीएम मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी, आपको ये भी देना है। उसके बाद आपको फादर के आईडी प्रूफ को यहाँ लगा देना है। नेक्स्ट आपको एक चौथा ऑप्शन जो मिलेगा ना, वो आपको मिलेगा अदर डॉक्यूमेंट का। जो अदर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो वो आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। जो भी चार्ज होगा आप जैसे ही पेमेंट करेंगे तो कैलकुलेट होके आ जाएगा। जितना भी पेमेंट आएगा आपको ऑनलाइन पे करना होगा। आपको बर्थ पे क्लिक करना है और कंटिन्यू कर देना है। सबसे पहले कॉलम में आपको यहाँ बच्चे का डेट ऑफ बर्थ देना है, फिर बच्चे का टाइम यहाँ दे देना है। उसके बाद बच्चे का यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। इधर आ जाते हैं तो यहाँ अपने बच्चे का नाम फिल करना है। देखिए, मैं आपको अपनी तरफ से एक एडवाइस दे दूँ, अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप सबसे पहले अपने बच्चे का नामकरण कराइए, नाम रख दीजिए, जिससे कि आपको आसानी हो, आपका फर्स्ट टाइम में अप्रूव हो जाए, आपको बार बार प्रोसेस करने की ज़रूरत ना पड़े।
उसके बाद यहाँ बच्चे के जन्म के समय उसका वेट कितना था वो लिख देना है। यहाँ आपकी जो डिलीवरी हुई थी वो नॉर्मल थी या सिजेरियन थी वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ आपको जो आपकी डिलीवरी हुई है वो किसके द्वारा हुई है, डॉक्टर के द्वारा, मिडवाइफ के द्वारा, आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। आपको ऑप्शन दिख जाएंगे इन मल्टीपल बर्थ मोड। देखिए अगर आपका सिंगल बेबी हुआ है तो सिंगल पे क्लिक कीजिए, अगर ट्विंस बेबी हुआ है तो ट्विंस पे क्लिक कीजिए, अगर आपके 3 बेबी हुए हैं तो आप ट्रिपल पे क्लिक करना है, अगर 3 से ज़्यादा हैं तो आप मोर पे भी क्लिक कर सकते हैं। देखिए उसके बाद आपको यहाँ फैमिली का रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है और किस धर्म से हैं वो रिलीजन यहाँ दे देना है। पेरेंट का मोबाइल नंबर यहाँ देना है, जो बच्चे के माँ बाप हैं उनमें से मोबाइल नंबर देना है, उनकी ईमेल आईडी एक आपको यहाँ देनी है। ये आप अगर ये नंबर आपके पास है तो दीजिए, नहीं तो इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ से आपको अपना, अगर आपने बच्चा अपना अडॉप्ट किया तो आप यस कीजिए, अगर नहीं किया तो आप नो पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है प्लेस ऑफ बर्थ। अब बच्चे का जन्म कहाँ हुआ, बच्चे का जन्म घर पे हुआ, हॉस्पिटल में हुआ, उस हिसाब से आपको यहाँ सेलेक्ट करना है हॉस्पिटल, या घर पे हुआ तो आप घर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको बच्चे की माँ की इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी, दर्ज करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ लिखा हुआ बच्चे की इंटर नेम ऑफ मदर, बच्चे की जो मदर है उसका नाम लिखना होगा। अगर ये नंबर आपके पास है तो यस करो, नहीं है तो आप नो भी कर सकते हैं इसे, इसको भी भरना ज़रूरी है। इसके बाद में मदर्स लेवल ऑफ एजुकेशन, जो मदर का एजुकेशन लेवल है वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ मदर हाउस वाइफ हैं या कोई जॉब करती हैं तो आपको यहाँ टाइप कर देना है, सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद बच्चे की जो मदर है उनकी एज लिखनी है। अब बच्चे की मदर की एज यहाँ लिखनी है, शादी के टाइम उनकी एज कितनी वो आपको यहाँ लिखना है। इस वाले कॉलम का मतलब है जो बच्चा ये पैदा हुआ है, जन्म लिया है, बर्थ हुआ, उसको मिला करके अभी कितने बच्चे जीवित हैं वो आपको यहाँ लिख देना है। यहाँ ड्यूरेशन प्रेगनेंसी लिखनी है, इसका मतलब ये है आपको 36 वीक या 37 वीक, 38 वीक के हिसाब से आप अपने हिसाब से यहाँ लिख सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आना है, वो यहाँ मदर का एड्रेस फिल करना है। मदर का एड्रेस क्या है, अगर आपने ऊपर एड्रेस जो दिया है अगर वो एड्रेस सेम है तो आपको इस वाले ऑप्शन पर टिक करना है, अगर सेम नहीं है तो आप अपना हाउस या फ्लैट नंबर और अपने शहर का नाम पता, गांव का नाम पता दे सकते हैं। अपनी कंट्री यहाँ सेलेक्ट होगी, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और पिन कोड सेलेक्ट कर लेना है या पिन कोड दे देना है आप अपनी एरिया के हिसाब से। इसके बाद आपके सामने फादर की इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो फादर की इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको यहाँ देना होगा, फादर का नाम देना होगा। उसके बाद में यूआईडी नंबर होता है तो दीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं आप। यहाँ आपको फादर का एजुकेशन लेवल सेलेक्ट करना होगा, फादर क्या करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में या एग्रीकल्चर करते हैं, तो वो आपको यहाँ दे देना है। तो एड्रेस डिटेल में यहाँ क्या लिखा हुआ है देखिए, यहाँ 2 ऑप्शन है, एक आपका प्रेजेंट एड्रेस, एक आपका परमानेंट एड्रेस। अगर आपका दोनों ही एड्रेस सेम है तो आपको इन बॉक्सों पे क्लिक कर देना है, अगर सेम नहीं है तो आप दोनों में अलग अलग सेलेक्ट करके भर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या भरना होगा, अपने हाउस का, फ्लैट का नाम, नंबर देना होगा, अपने सिटी, शहर, विलेज का नाम देना होगा, यहाँ अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा, यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट देना होगा और अपने नीचे पिन कोड आपको दर्ज करना पड़ेगा। उसके बाद में आ जाता है ये वाला ऑप्शन। देखिए इस ऑप्शन को भी समझना बहुत ज़रूरी है, ये इन्फॉर्मेंट डिटेल है। इस डिटेल को कौन भर रहा है, देखिए सबसे ज़रूरी बात है, अगर आपका बच्चा है तो इसको आप ही भर दीजिए, आप ही फिल कर दीजिए तो बेटर होगा, क्योंकि आपको यहाँ अपना रिलेशन भी बताना है, बच्चे के साथ में क्या रिलेशन है, क्योंकि ये रिकॉर्ड रहता है कि हाँ इस व्यक्ति ने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था। तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट सही हाथों में जाए इसलिए आपको भरना बहुत ज़रूरी है। या रिलेशन में कोई अगर घर में है तो उसको भर सकता है। आपको इन्फॉर्मेटिव, जैसे जो भी इस फॉर्म को भर रहा है उसका नाम देना है, उससे रिलेशन, बच्चे से रिलेशन सेलेक्ट करना है, क्या रिलेशन है, उसका मोबाइल नंबर भी यहाँ देना है और ईमेल आईडी भी उनको यहाँ अपनी भरनी है। अगर एड्रेस सेम है उनका तो आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, अगर सेम नहीं है तो आप अलग अलग इसको भर सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट अपलोड क्या करना है मैंने आपको बताया था। डॉक्यूमेंट में आपको आईडी प्रूफ देना है और आपको जो हॉस्पिटल से जो डिस्चार्ज स्लिप मिलती है वो आपको डिस्चार्ज स्लिप यहाँ अपलोड कर देनी है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने एक पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे 10 रुपये पेमेंट करना है या 20 रुपये पेमेंट करना है। ये उस केस में जब बच्चा आपका 21 दिन का हुआ नहीं, 21 दिन के अंदर अंदर आप इसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उस केस का है। अगर यहीं आप 21 दिन से यानी 1 साल का करेंगे तो आपको मैंने ऊपर बता दिए थे प्रूफ आपको जमा करने होंगे। मैंने आपको बता दिया, एक आईडी एड्रेस, एक एसडीएम का ऑर्डर, फादर की आईडी, और उसके बाद में आप अगर अदर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो भी आप यहाँ जमा कर सकते हो। और जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपको पेमेंट करना होगा 1 साल के हिसाब से आपका पेमेंट कैलकुलेट होकर आ जाएगा, उसको आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद में आप जिस मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसी नंबर पर आपका एक रेफरेंस नंबर दे दिया जाएगा और आप इसको ट्रैक करते रहना, बन जाएगा तो आपके पास मैसेज भी आ जाएगा। इस तरीके से आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप दिल्ली में रहते हैं तब।
अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको तरीका पूरा बताया। अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखते हैं तो आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट के लिए घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। चलिए मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।